हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोले गाइज और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में सीखेंगे। यानी हम ब्रेन के बारे में सीखेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। और गाइज हम ये सीखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। फिर हम ग्लैंड्स के बारे में सीखेंगे, एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में सीखेंगे कि प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं यानी फाइटो हार्मोन्स, उसके बारे में सीखेंगे। और एनिमल्स में जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे, उनका क्या फंक्शन होता है। तो गाइज आज हम सबसे पहले सीखेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोल का हम डिफिनीसन देखेंगे। इट इज़ द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग बाय विच ए प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड, रेगुलेटेड इन पेस टू स्पीड अप और स्लो डाउन और स्टॉप कम्प्लीटली। यानी हमारे कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो पावर होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, या उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, या कम्प्लीटली उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पावर होता है। तो कंट्रोल का मतलब क्या, नहीं रेगुलेट करना, यानी रेगुलेट करना किसी प्रोसेस को या किसी प्रोसेस को स्टॉप करना। अब हम देखेंगे गाइस कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन टू स्टिमुलाई। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है कि मतलब जब दो डिफरेंट सिस्टम, यानी जब डिफरेंट सिस्टम मिल करके एक साथ में काम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए और स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि यानी जब कई आर्गन्स मिल करके, दो आर्गन्स या कई आर्गन्स मिल करके एक साथ में काम करें, किसी काम को करते हैं, या ये कह लिया जाए कि दो सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिल करके किसी काम को करते हैं, तो इसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं, खूब तेज़ी से दौड़ रहे हैं, तो क्या होती है, एनर्जी डिमांड इंक्रीज, यानी हमारे बॉडी में क्या होगा, एनर्जी की मांग होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगी, यानी हमारे मसल्स में एक्टिविटी होगी, हमारे मसल जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई की भी डिमांड होगी। फिर क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, और फिर हार्ट बीट इंक्रीज होगा, और फिर जब हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। और जब हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं, व्हेन वी फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, मसल, लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। यानी जब हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल है, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आती हैं। कहने का मतलब है कि जब हम रनिंग कर रहे हैं तो एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब हमारे हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, यानी रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी रेस्पिरेशन हो रहा है तो मतलब लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है। मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, मसल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो मतलब लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ रहा है तो यानी हमारा यहाँ पे ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है, लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहा है। हार्ट बीट बढ़ रहा है तो यानी हमारा हार्ट यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड हमारा यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होता है कि जब कई सारे अंग, कई सारे आर्गन्स या कई सारे सिस्टम मिल करके एक साथ काम करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है सह सहयोग, यानी साथ में मिल करके कोई काम करें। तो जैसे मसल, लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल, ये सारी चीज़ें मिल करके एक काम कर रहे हैं जिसका नाम है रनिंग, यानी एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग। इतने सारे आर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इन सभी आर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो ब्रेन है यानी नर्वस सिस्टम, और जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जो हार्मोन सीक्रेट करता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर यानी ब्रेन और हार्मोन मिल करके इन सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं।
तो आज के लिए इतना ही गाइज। तो हम फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें।